बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री विजय लक्ष्मी साहब, मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। आज जो यहाँ वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, बचपन से मैं सुनती देखती आ रही हूं। मेरे पिताजी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, मैं चुनाव लड़ी। प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे, बैनर, पोस्टर, बड़े रेशमी झंडे बड़े लोगों के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ लगते रहते थे। हमारी कांग्रेस की छोटी सी झंडी उन आदिवासी हरिजन झोपड़ों में लगती थी तो विचार आता था, सोचती थी। लेकिन आज का जो बजट जो प्रस्तुत किया है, उसको देखकर यह लगता है कि वाकई जो मैंने सुना था, देखा था, वो आज चरितार्थ हो रहा है। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय सभापति महोदय, ये न तो गरीबों के हित का है, न अनुसूचित जाति जनजाति के हित का है, न ये महिलाओं के हित का है, न ये किसानों के हित का है, न ये अन्य समाज के गरीब जाति के लोगों का हित का है। इसमें हित है तो उन बड़े लोगों का, उन बड़े घरानों का, जो चंद लोग इस देश के अंदर निवास करते हैं, उनके हित की बात है। माननीय सभापति महोदय, आज जो बजट आया है उसमें लोग बड़े चाव से देख रहे थे, महिलाएं देख रही थी, मिडिल क्लास का आदमी देख रहा था, सर्विस के लोग देख रहे थे कि आयकर में कितनी छूट मिलेगी, सर्विस टैक्स के बारे में देख रहे थे। लेकिन बजट आया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। सर्विस टैक्स बढ़ाकर 12.36 से बढ़ाकर 14% कर दिया। हर बिल अब महंगा हो गया। इस सर्विस टैक्स से चाहे खाने के लिए कोई आदमी जाए, चाहे मकान खरीदे, चाहे बच्चे जिम में जाते हो, चाहे इंटरनेट से अपनी पढ़ाई का क्या साधन वो मुहैया करते, हर चीज आज महंगी हो गई है। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा ही है कि मिडिल क्लास खुद अपना ध्यान रखे। क्या 2 ही मिनट बोलने देंगे? ये तो कोई बात नहीं होती है। सिर्फ 2 मिनट में आदमी क्या बोलेगा? आपके 15 मिनट हैं, आप देखिए 15 मिनट में क्या बोलेंगे? का नंबर है, शुरू नहीं किया और आप बोल रहे हैं बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाती हूँ। माननीय सभापति महोदय, सकते ना हम 1 मिनट और ले लीजिए। बीच में मत ये करिए ना। नहीं, 1 मिनट में तो कोई बात नहीं होगी। मैं सभापति, एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट दीजिए मुझे। आपके ज्यादा समय ले लिया तो समय तो उसी हिसाब से। माननीय सभापति महोदय, मनरेगा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में काफी मजाक उड़ाया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मनरेगा जैसी योजना की उन्होंने निंदा की। मैं कहना चाहती हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि क्या प्रधानमंत्री जी खुद अपनी ही सरकार के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, क्या इससे सहमत नहीं है? क्योंकि उनकी खुद की सरकार के वित्त मंत्री जी ने यह बात कही है। माननीय सभापति महोदय, आप बोलने नहीं दे रहे, इसलिए मैं थोड़ी सी बात गुजरात के बारे में भी बोल देती हूँ। गुजरात के कुछ पेपर कटिंग्स है मेरे पास। शिक्षा में कटौती की गई, ये कुछ पेपर कटिंग्स भास्कर की है। गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। बच्चे स्कूल के नर्मदा नदी पार करके एक मटके के अंदर अपने कपड़े और किताबें डाल के नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं। एक जगह बच्चे, ये है उदयपुर गुजरात की एक घटना है माननीय सभापति महोदय। दूसरा, लोकार्पण के कुछ ही घंटे बाद आपका एक पुल बैठ साइफन बैठ गया। फिर यहां कुछ जुमलों की भी बात आई थी, जुमलों की कुछ बात आई थी सभापति महोदय। मैं टीवी चैनल में एक देख रही थी, उसमें आज के सत्ता के संगठन प्रमुख
से जब पूछा गया कि काले धन की चर्चाएं बहुत हो रही है, हर आदमी देख रहा है कि 15 लाख हमारे उसमें आएगा पैसा, तो उनका ये जवाब था कि ये तो जो चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमले के आधार पर ये सरकार बनी है। आज के प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री 2003 के विधानसभा इलेक्शन में हमारे यहाँ गए थे, मेरे अपने गृह जिले में। वहां उन्होंने कहा था तुम इधर बटन दबाओ, गुजरात से 24 घंटे बिजली भेजूंगा। 15 साल हो गए, ये भी एक जुमला था। आज के गृह मंत्री तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था 51,000 आप कर्जा माफ हम आपका करेंगे, आप हमारी सरकार, ये भी जुमला था। तो ये सरकार सिर्फ जुमलों के आधार पर बनी है। और आज का जो बजट है ये भी जुमलों के आधार पर बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि कुपोषण में बच्चों के ऊपर जो पूरे मध्य प्रदेश हमारा जो है वो नंबर 1 पर है, मैं बात अपने मध्य प्रदेश की करूंगी। आपने मिड डे मील कम कर दिया, आपने जो हेल्थ की पैसा है उसको कम कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा कम कर दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं आपने घटा दी, आपने सभापति महोदय आप बिल्कुल लई तोड़ देते, बात ही नहीं करने दे रहे सभापति महोदय, कुछ तो बात करने मेरे हाथ में नहीं है समय को बढ़ाने का। मेरे पास कोई ऐसा कोई टाइम नहीं कि मैं 2 मिनट तो बोलने